नमस्कार, मैं नेहा जैन, डाइटिशियन, कार्डियोलॉजी, ACI से। ये मेकाहारा का पाठ है। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध में जानकारी देना चाहती हूँ कि आज के समय में आहार का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। डायबिटीज़ है, आप थोड़ा शुगर चेक करते रहेंगे कि आपका शुगर, जनरली क्या करते हैं लोग, खाली पेट की शुगर ठीक आ रही है तो हमको ठीक है, हमारा शुगर मैनेज है। कभी कभी खाने के बाद की शुगर, कभी कभी रैंडम शुगर भी चेक करिए कि आपका शुगर किस तरह का है, उसके हिसाब से आप मील को मैनेज करिए। ब्रेकफास्ट के समय पे हमको कार्बोहाइड्रेट तो लेना है, कार्बोहाइड्रेट अवॉइड नहीं करना है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेना है। ऐसे आप खाने में पोहा खा रहे हैं तो क्या पोहा नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हैं। पोहा में आप मूंगफली और आलू का उपयोग मत करिए, सिंपल प्याज से, वो भी कच्चे फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। या जीरा से बना हुआ पोहा खाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। कई लोग पोहा के ऊपर चने की सब्जी ऐड कर लेते हैं, जैसे आप बाहर खाते हैं तो चने की सब्जी ऐड किया हुआ रहता है या फिर सेव ऐड किया रहता है, तो उस तरह का सेव अवॉइड करिए। सब्जी से कोई पोषण दिक्कत नहीं है क्योंकि वो चना रहता है तो वो प्रोटीन का पार्ट है। तो सिंपल पोहा का जो पोहा है उसमें चने की ग्रेवी के साथ खाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। या आप सूखा चने की ग्रेवी नहीं अवेलेबल है तो कोई ग्रीन चटनी या दही चटनी ऐड कर लीजिए और उसके साथ में थोड़ा सा प्रोटीन पार्ट, मतलब अंकुरित मूंग का सलाद या नॉर्मल कोई भी सैलेड आप ले लेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ में कोई एक मिल्क प्रोडक्ट, या आप शाकाहारी तो मिल्क प्रोडक्ट ले लीजिए, यदि आप मांस मछली खाते हैं तो अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप ब्रेकफास्ट को, नाश्ते को कंप्लीट कर सकेंगे। अब क्या होता है कि हमने नाश्ता पेट भर के खा लिया तो दोपहर के खाने के समय हमको जनरली भूख नहीं लगती कि पेट भर के नाश्ता किया, ज़्यादा चलना फिरना हुआ नहीं, हम सिटिंग वर्क कर रहे हैं तो हम दोपहर का खाना स्किप कर देंगे। उस शाम को जाएंगे तो उस टाइम पे हम कुछ अच्छा खा लेंगे, पर ये तरीका गलत होता है। लंच का टाइम जरूर करिए। लंच के आप भले पोर्शन कम कर लीजिए पर स्किप मत करिए। लंच में आपको पूरा बैलेंस डाइट होना चाहिए, मतलब पूरे पोर्शनिंग होते, रोटी, राइस, दाल, सैलेड, मिल्क प्रोडक्ट, सब चीज़ होना चाहिए। कि हमारी टेंडेंसी क्या हो जाती है कि हमारे पास ग्रेवी वाली सब्जी है, रसे वाली सब्जी है तो चावल रसे वाली सब्जी के साथ खा लिया या रोटी सूखी सब्जी के साथ खा लिया, ज़्यादा है तो हम लोग सैलेड खा लिया, हमारा कंप्लीट मील हो गया और हमको लगता है कि हम तो बहुत अच्छा खा रहे हैं तो भी शुगर मैनेज नहीं हो रही है। पर आप प्रोटीन अवॉइड करें, दाल को अवॉइड करें, तो वहाँ पे दाल का पोषण जरूर रखिए क्योंकि हमारी जो दिन भर की प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो हम सामान्यतः अच्छा खाने के बाद जो हम फील करते हैं कि हम अच्छा खा रहे हैं तभी भी उसको पर्याप्त मात्रा में पूरा नहीं कर पाते, इसलिए दाल को अवॉइड मत करिए। और यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज का जो उपयोग है वो कोशिश करिए कि लंच के टाइम पे या ब्रेकफास्ट के टाइम पे करें, डिनर के टाइम पे ना करें। वो भी उसके बनाने के तरीका भुना हुआ, भाप में पका हुआ या फिर कम तेल मसाले से बना हुआ, इस तरह से नॉनवेज का उपयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप एक बहुत चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मिड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो समय होता है उसको मिड मॉर्निंग बोला जाता है। उस समय पे एक कोई भी छोटा फीड, मतलब एक स्मॉल फीड, जिससे आपका दोपहर का खाना भी सफ़र ना हो और आपको बहुत ज़्यादा गैपिंग ना हो, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज को बहुत ज़्यादा गैसिडिटी की समस्या होती है। इसलिए मिड मॉर्निंग को ज़रूर मतलब लेना चाहिए। मिड मॉर्निंग में आपको कुछ एक स्मॉल फीड लेना चाहिए, छोटी से, जैसे लिक्विड है, नींबू पानी आपने ले लिया कि आप ज़्यादा कुछ काम नहीं किए, बैठ के करें तो चाय की जगह नींबू पानी से रिप्लेस कर लीजिए। गर्मी ज़्यादा लग रही है तो मट्ठा का उपयोग कर लीजिए या फिर नारियल पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से लिक्विड लेके भी आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। या फिर आप कुछ खाने का, कुछ क्रेविंग हो रहा है कि आपको कुछ खाना है तो उस टाइम पे नट्स उपयोग करिए। नट्स उपयोग करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। या फिर बहुत ज़्यादा शीड्स उपयोग करेंगे। इस समय पे हमको ओमेगा 3, ओमेगा 6 आप सुनते हैं ना कि हमको खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, तो भुनी हुई अलसी का उपयोग करेंगे तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आप मुखवास खाते हैं ना, तो उस तरह से अलसी को सौंफ के साथ भून लेते हैं, उसको खाने के बाद में या मिड मॉर्निंग में किसी भी टाइम पे 1-2 छोटी चम्मच यदि आप ले लेते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा।
और इन सब चीज़ों को भी नहीं, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, हमको बना के कौन देगा, ये कौन कैरी करेगा। तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक सिंपल एप्पल है या फिर अमरूद होता है या संतरा अपने पास रख लीजिए। 10-11 बजे का समय है, उस टाइम पे खा लीजिए तो 100 ग्राम फल हो जाएगा। वो आपका शुगर भी मैनेज करके रखेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, मिड मॉर्निंग हो गया, लंच हो गया। अब इवनिंग स्नैक्स क्या, हम ड्यूटी से जाते हैं या फिर शाम के समय कुछ खाने का मन करता है तो उस टाइम पे क्या, इवनिंग स्नैक्स का भी सेम ये होता है कि आपका डिनर सफ़र नहीं हो कि हमने शाम को बहुत हैवी खा लिया तो डिनर आपका सफ़र हो जाएगा, खाने का मन नहीं करेगा तो फिर रात को हम कुछ भी खा लेंगे। तो यहाँ पे आप इवनिंग स्नैक्स में थोड़ा लिक्विड फॉर्म में चीज़ें, जैसे सूप है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, मुरमुरा, भेल, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो भेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, भेल का इस्तेमाल करके समय ये ध्यान रखिएगा आप उसमें सॉसेस मत ऐड करिए, सॉस की जगह नींबू का उपयोग करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब या फिर इस सीज़न में आपको जैसे थोड़ा सा गर्म खाने का मन कर रहा है तो मूंग दाल का चीला डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो प्रोटीन के रूप में भी होगा। और मूंग दाल के चीले में तेल का अब्जॉर्प्शन थोड़ा कम होता है तो आपको टेस्ट भी अच्छा लगेगा और आपके हेल्थ वाइज भी अच्छा होगा। डिनर, अब डिनर में आपको एक थोड़ी सी लंच और डिनर में थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए कि लंच के टाइम पे आपने राइस लिया है तो डिनर के टाइम पे थोड़ा राइस को अवॉइड कर दीजिए। छत्तीसगढ़ में बिना चावल खाए नहीं रहा जाता तो इसलिए क्या करना चाहिए कि आपको चावल खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि आप चावल खाएं तो खिचड़ी के रूप में उसको खा सकते हैं, जिसमें दाल और चावल का पोर्शन रहेगा, उसमें सब्जियां ऐड कर लेंगे तो आपके तेल, मसाले, नमक, ये सब चीज़ों में मैनेज करना बहुत आसानी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। आप खिचड़ी के साथ में दही या मठा इस्तेमाल करके, और रात के समय थोड़ा कोशिश करिए कि यदि आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो कच्ची चीज़ें, मतलब हम सलाद खाते हैं, सलाद डायबिटीज़ के लिए अच्छा है तो थोड़ा स्टीम कर लेंगे या सूप के फॉर्म में खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी कुछ लोगों को रात के खाने के बाद, मतलब कभी कभी रात के समय शुगर डाउन हो जाती है, इसके कारण हाइपो कंडीशन, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है, शुगर डाउन हो रहा है तो उसका भी बहुत अच्छा उपाय होता है। यदि आप सोने से पहले आधा कप दूध ले लेते हैं तो आपका रात का शुगर नहीं डाउन होगा, वो शुगर को मैनेज करके रखेगा। यदि आप दूध नहीं पसंद करते, दूध से आपको एसिडिटी हो रही है तो दूध का फॉर्म चेंज कर सकते हैं, कई हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर दीजिए, मतलब गुनगुना दूध नहीं ले सकते तो हल्का ठंडा दूध ले सकते हैं। बारिश है या ठंड है तो ठंडा दूध नहीं पी पाएंगे तो आप दालचीनी का पानी भी पी सकते हैं, या फिर आप मखाने का भी इस्तेमाल करेंगे जो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा।